Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher. We have started chapter number 10 and we are studying about lenses. In this lecture we are going to study image formation by lenses and image formation using a lens by ray diagram. Image formation by lenses: when and how an image is formed by a lens, it can be known by drawing a ray diagram. A ray diagram is a drawing showing the path of the light rays. Therefore, the location and nature of the image formed by the lens can be found very easily through a ray diagram. Image formation हम कैसे करते हैं? रे डायग्राम के ज़रिए हम इसको शो करते हैं. और रे डायग्राम क्या होती है? रे डायग्राम जो है एक हम पेपर के ऊपर इमेज बनाते हैं जिसके अंदर लेंस जो है वो बनाया जाता है और उसके अंदर से गुजरने वाली जो है रेस जो हैं वो दिखाई जाती हैं थ्रू अ पेपर. और इसके ज़रिए हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा इमेज जो है का ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने किसी जगह पे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा. ठीक है. इमेज जो है जब बनते हैं तो इसके लिए 3 रेज होती हैं बेसिकली जो हमें रखना पड़ता है, जिनका ख्याल. अगर रे जो है पैरेलल आएगी प्रिंसिपल फोकस के तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से जाके गुजरेगी. इसी तरह से अगर रे जो है प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर के आएगी तो वो आफ्टर पासिंग द लेंस वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. इसी तरह से एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से यानी सेंटर ऑफ द लेंस के अंदर से गुजरेगी तो विदाउट रिफ्लेक्टिंग वो जो है मुड़े बगैर सीधी बिल्कुल गुजर जाएगी लेंस के अंदर से. इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है. ये हम पढ़ेंगे आज. और इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम. इमेज फॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे हम यूजिंग अ रे डायग्राम कि कहाँ अगर ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ पे उसका इमेज जो है वो बनेगा. इसके लिए ज़ाहिर है हमें क्या चाहिए होगा? एक तो ऑब्जेक्ट शो करना है हमने कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है. दूसरी जो है मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह से रेस जो हैं गुजर सकती हैं. इसके अलावा भी गुजर सकती हैं. वो रेस जब यहाँ से गुजरेंगी वो एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी जाके वहाँ पे उसका इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट का बनेगा. ठीक है. तो ये सारा कुछ हम आज पढ़ने जा रहे हैं. नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 140. At page number 140, image formation by the lenses. When and how image is formed by a lens, it can be known by drawing a ray diagram. A ray diagram is a drawing showing the path of the light rays. रे डायग्राम के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि कहाँ और कब जो है इमेज बनेगा. और रे डायग्राम क्या होती है? रे डायग्राम जो है वो पाथ ऑफ द लाइट रेस होता है. देयरफॉर द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कैन बी फाउंड वेरी इजीली थ्रू अ रे डायग्राम. तो हम इसके ज़रिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी, वर्चुअल होगा या रियल होगा. इन दिस मेथड 2 or 3 light rays emerging from an object and passing through a lens are used. हम 2 या 3 रेज जो हैं वो यूज़ करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट से भी टकराएंगी और आफ्टर जो है पासिंग थ्रू द लेंस वो जाके इमेज भी बनाएंगी. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. लेंस के अंदर से गुजरने के बाद जब रेज आपस में एक जगह पे मिलती हैं जाके तो फिर इमेज फॉर्मेशन होती है. इन अ रे डायग्राम लाइट रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस विद एरो हेड्स. कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रे डायग्राम में रेज को? लाइट रेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड के ज़रिए. द एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज. इससे हमें लाइट रेज की डायरेक्शन जो है वो पता चलती है. फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर यूज इन ड्राइंग द रे डायग्राम. ये प्रॉपर्टीज जो हैं हम यूज़ करेंगे रे डायग्राम बनाते हुए. आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस passes through its principal focus F. In case of concave lens, the reflected ray appears to come from the principal focus F. देखें डायग्राम में बच्चों एक रे आ रही है, पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस वो कहाँ से गुजर रही है? प्रिंसिपल फोकस के अंदर से. इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस. और आप देखें कनकेव लेंस में अब आपको क्या लग रहा है कि एक रे जो है पैरेलल आई है और आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस वो कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है? इसके
फोकल पॉइंट में से। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी लाइन आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस, वो कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस के अंदर से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने जो है अपने जहन में रखना है रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं ऑन पेज नंबर 141। ऑन पेज नंबर 141 पॉइंट नंबर 2, a ray incident on the convex lens after passing through its principal focus becomes parallel to the principal axis after refraction. In case of the concave lens, the ray pointing toward the principal focus becomes parallel to the principal axis after refraction. क्या होगा कि रे जो आ रही है, अगर वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर के आ रही है तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस वो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो पॉइंट पहले हमने पढ़ा है ये उसकी उल्ट पॉइंट है। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस देखिए, फोकस प्रिंसिपल फोकस जो है उसके अंदर से गुजर के आ रही है लाइन, तो वो क्या होगी है? पैरेलल होगी है प्रिंसिपल एक्सिस की। इसी तरह से कनकेव लेंस में हमें क्या लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर के आ रही है और बाद में जो है वो पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। आ रे पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गो स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। एक रे जो कि किस में से गुजर रही है? ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, यानी कि लेंस के सेंटर के अंदर से गुजर रही है। वो जो है रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी? सीधी गुजर जाएगी। देखें, दोनों लेंसेज के अंदर से, कन्वेक्स लेंस के अंदर से भी और कनकेव लेंस के अंदर से भी ये सीधी ही गुजर गई है अरे। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक रे डायग्राम बनाते हुए हमने अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में रखते हैं। आगे है बच्चों ऑन पेज नंबर 141, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम। To find position and nature of the image of an object by ray diagram method, follow the following steps। हमें ये वाले स्टेप जो हैं फॉलो करने हैं इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम के जरिए। नंबर 1, ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंस एंड फोकल पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पहले क्या करना है? लेंस की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेना है अपने पेपर के ऊपर। नंबर 2, ड्रॉ एनी 2 rays out of the 3 from the top of the object. In case of the convex lens, the point at which these rays cross each other after reflection is the top of the image। अब हमने क्या करना है? 2 रेज जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। कोई सी भी 2 रेज जो हैं वो ड्रॉ करनी है और एक जो है वो कहाँ से गुजरेगी? टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर से। और इसी तरह से जब इमेज बनेगा तो एक रेज जो है उसके बी टॉप के ऊपर से गुजरेगी। आगे हम अब बनाने का तरीका सीखेंगे कि रे डायग्राम जो है वो कैसे बनाई जाती है। Let us draw the ray diagram to locate the image of an object placed at different positions in front of the convex lens। convex lens के अंदर से रे डायग्राम हम बनाने लगे हैं। नंबर 1 है, when the object is placed beyond 2f, the image is formed on the other side of the lens between f and 2f। The image is real, inverted and smaller in size than the object। अगर हमने क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट 2f, यानी f से जितना फासला दुगना होता है उसके बाद हमने रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 2f से भी परे वाक़ है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज जो है इसका बनेगा बिटवीन f एंड 2f, यानी प्रिंसिपल फोकस से दुगने फासले के दरमियान में बनेगा कहीं इमेज। और ये जो इमेज है ये उल्टा होगा, छोटा होगा साइज में। तो देखिए, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इस तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है, दूसरी तरफ इमेज बना है। ऑब्जेक्ट जो है वो लंबाई में ज़्यादा है और इमेज जो बना है वो लंबाई में कम है, और ये उल्टा है, इन्वर्टेड है और छोटा है। ठीक है बच्चों, यानी अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा? f और 2f के दरमियान। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 142। अब हम पेज नंबर 142 पे देखते हैं बच्चों नंबर 2 पॉइंट। ठीक है बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? 2f पे, तो अब इमेज कहाँ बनना चाहिए? 2f पे ही बनेगा। द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट 2f,
on the other side of the lens, the image is real, inverted and equal in the size of the object. अब इमेज भी उतना ही बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट होगा. 2f पे रखा है हमने, तो 2f पे ही जाके जो है वो बनेगा इमेज, और इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा ही होगा. ये याद रखेगा कि कॉन्वेक्स लेंस के जरिए जितने भी इमेज बनते हैं वो उल्टे ही होते हैं. नंबर सी पढ़ेंगे बच्चों, यानी थर्ड पार्ट. व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, अगर हमने अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एफ एंड 2f के दरमियान, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और 2f के पीछे जाके बियॉन्ड 2f बनेगा. ठीक है. The image of the object is formed beyond 2f on the other side of the lens. The image is real, inverted and larger in size than the object. अब जो है इमेज जो है बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, और ये बनेगा f2f के परे जाके. ठीक है. डी पार्ट यानी फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं बच्चों. When the object is at f, अब f के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा है. The image of the object is formed at infinity, तो इमेज जो है कहाँ बनेगा ये हमें पता नहीं चलेगा. ये दोनों रेस जो है पैरेलल गुजर जाएंगी एक दूसरे के, और बहुत दूर जाके यानी लाम उतना ही फासले पे ये इमेज बनने वाला है. इट कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम बिकॉज रेस बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. अब डायग्राम में हम इस इमेज को नहीं दिखा सकते. ठीक है. आगे है बच्चों पॉइंट ई, यानी पांचवा पॉइंट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, यानी ओ एंड एफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ पे है, एफ और ओ के दरमियान, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के दरमियान में पड़ा है. Rays after reflection diverge out and do not actually meet on the other side of the lens. A virtual image will be formed at the point where the rays meet when extended backward. These rays will appear to come from the image. The image will be magnified and direct. तो अब हमें क्या होगा कि ये रेस जो हैं पैरेलल हो जाएंगे आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस. तो अब हमें ये इमेज जो है इसके आगे नहीं बल्कि पीछे बढ़ाने से ये रेस जो है हम पीछे बढ़ाएंगे और एक जगह पे जाके ये मिलेंगी, और उस जगह पे ये इमेज बनेगा. ये सीधा होगा और मैग्नीफाइड होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा होगा असल ऑब्जेक्ट से. देखें डायग्राम में रेस जो है आगे जा रही हैं लेकिन वो आपस में नहीं मिल रही. पीछे बढ़ाएंगे तो एक जगह पे मिलेंगी 2f से पीछे, और ये जो है इमेज जो है आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट से. आगे चलते हैं बच्चों. इन केस ऑफ कनकेव लेंस, इन केस ऑफ कनकेव लेंस ड्रॉ रे डायग्राम बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस. Is the real image formed on the other side of the lens? You will come to know that rays diverge out and do not meet on the other side of the lens after refraction. Therefore, real image is not formed on the other side. In fact, the virtual image is formed on extending the rays backward. This image is always virtual, erect and smaller in size. अब आप देखेंगे कि आफ्टर डाइवर्ज हो जाता है ना, तो ये जो है कभी भी रेस जो है आफ्टर डाइवर्जन हमें नहीं मिलती, कहीं भी जाके आपस में नहीं मिलेंगी. इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम्स को बनाने के लिए हमें इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा रेस को, और फिर ये जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी और वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी. और ये इमेज जो है रियल कभी भी नहीं होगा, वर्चुअल होगा, हमेशा सीधा होगा और छोटा जो है वो साइज में होगा. ठीक है. जहाँ पे इमेज जो है वो बनेगा वो छोटा ही बनेगा. देखें रे डायग्राम सामने बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटा है और सीधा है, और इस तरह से रे डायग्राम जो है हम जो है बना सकते हैं, लेकिन असल में इमेज फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है कनकेव लेंस से. ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की रीडिंग. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 10.2 का हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था. अब हम करने लगे हैं पार्ट 4. कैन इमेज बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन बाय कनकेव लेंस? एक्सप्लेन योर आंसर ब्रीफली. ये अभी भी हमने पढ़ा है ऑन पेज नंबर 142 इन केस ऑफ कनकेव लेंस बच्चों. तो आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 142. ओपन योर book at page number 142. Last paragraph. In case of concave lens, draw ray diagram by placing the object at different positions. Is real image formed on the other side of the lens? You will come to know that
ray diverge out and do not meet on the other side of the lens after reflection. Therefore, an image is not formed on the other side of. In fact, the virtual image is formed on extending the rays backward. This image is always virtual, erect and smaller in size. This was the answer बच्चों. ये आपने पूरा पॉइंट जो है इसका आंसर लिखना है और साथ में ये डायग्राम बनाने हैं. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का 10.2 का पार्ट. हाउ इज द फोकल लेंथ अफेक्टेड व्हेन द लेंस ऑफ द आई बिकम्स थिकर. मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि जो कन्वेक्स लेंस है अगर वो थिक हो जाए तो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इसका आंसर जो है वो करेंगे. तो आंसर इज When the lens of the eye become thicker, focal length is decrease. अगर हमारी आई का लेंस जो है थिक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी आई की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन की पार्ट है 6, 7, 8 ये अभी हमने नहीं पढ़ा तो इसलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10.4 करेंगे. एक्सप्लेन थ्रू रे डायग्राम वेयर द इमेज would be formed by convex lens for different distances of object. Also discuss the nature of the image. तो ये बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10.4 करने लगे हैं और इसका आंसर जो है द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 141 एंड 142. ठीक है बच्चों, ऑन पेज नंबर 141 इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम. इसके सेकंड पैराग्राफ से बच्चों शुरू करेंगे. लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम to locate the image of an object placed at different positions in front of the convex lens. Number 1, when the object is placed beyond 2f, the image is formed on the other side of the lens. Between f and 2f, the image is real, inverted and smaller in size than object. ये साथ डायग्राम भी बनेंगी बच्चों. ठीक है बच्चों, ये डायग्राम भी साथ बनाएंगे. लेट अस से शुरू करेंगे आंसर और जो है हेडिंग आपने देनी है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम. ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 142 पे आपने जाना है. बी पार्ट लिखेंगे. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, द इमेज इज also formed at 2f on the other side of the lens. The image is real, inverted and equal in size to the object. इसके साथ भी डायग्राम बनेगी. सी भी लिखेंगे बच्चों. When the object is between f and 2f, the image of the object is formed beyond 2f on the other side of the lens. The image is real, inverted and larger in size than the object. डी भी लिखेंगे बच्चों. इसके साथ भी डायग्राम बनेगी. When the object is at f, the image of the object is formed at infinity. It cannot be shown in the diagram because rays become parallel after reflection. E लिखेंगे बच्चों. When the object is between O and f, rays after reflection diverge out and do not actually meet on the other side of the lens. A virtual image will be formed at a point where the rays meet. When extended backward, these rays will appear to come from the image. The image will be magnified and indirect. इसके साथ भी ये सामने वाली डायग्राम बनेगी बच्चों. आगे लिखेंगे हम in case of concave lens ray diagram, draw ray diagram by placing the object at different positions. Is real image formed on the other side of the lens. You will come to know that after the rays diverge out and do not meet on the other side of the lens after reflection. Therefore, real image is not formed on the other side. In fact, a virtual image is formed on extending the rays backward. The image is always virtual, erect and smaller in size. और ये सामने वाली डायग्राम इसके साथ बनेगी बच्चों. This was our today's lesson. ठीक है बच्चों, ये आपने याद भी करनी है क्वेश्चन आंसर और जितनी रीडिंग करवाई वो भी आपने याद करनी है और लिखने भी हैं क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक्स पे. ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़.